साहब खबर तो ये भी चल रही है कि जो लड़की थी वो बालिग निकली, लेकिन साक्षी मलिक कह रहे कि उसने एफआईआर से नाम वापस नहीं लिया। दूसरी तरफ कह रहे कि लड़की ने जो है नाम एफआईआर से वापस ले लिया। सवाल ये बनता, आपको नहीं लगता कि इन लोगों की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि लड़की कहां से लाए, कौन इनको बैठाने वाला था, इसके पीछे मकसद क्या था? बहुत अच्छी बात आपने कही है और होना चाहिए ऐसा। इसके पीछे उद्देश्य क्या थे, इसके पीछे साजिश क्या थी, इसके पीछे षड्यंत्र क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे जिनके द्वारा इस सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा था, देश के सिस्टम को अस्थिर करने का काम किया जा रहा था, देश की राष्ट्रीयता को अस्थिर करने का काम किया जा रहा था। इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और बिना सीबीआई जांच किए हुए सब मामला नहीं सुलझ पाएगा। पता चले, बच्चे का जन्म तो एक बार होता है, पहले जन्म हुआ हरियाणा में, दोबारा दिल्ली में 3 साल बाद जन्म हुआ। ये कितना बड़ा धोखा है, फ्रॉड है, चीटिंग है। और किनके साथ चीटिंग है? अपने ही लोगों के साथ, अपने ही देश के बच्चों के साथ। कि पहले वही बच्चा, वही बेटी 15 साल के ग्रुप में लड़ रही है, कुश्ती लड़ रही है, जीत रही है। फिर वो 15 साल के बाद ग्रुप में, जब वो 18 साल की हो गई तब भी वो 15 साल की बन के कम उम्र का सर्टिफिकेट बना के फिर 15 साल वालों में ही खेल रही है, उन्हीं में कुश्ती लड़ रही। कौन जीतेगा? उसके अलावा तो कोई जीतेगा ही नहीं। वो उनके साथ धोखा है, छल है। जो ईमानदारी से कुश्ती लड़ रहे थे, जो ईमानदारी से खेल रहे थे, जो ईमानदारी से देश के लिए मेडल लाना चाहते थे, ये उनके लिए था सब कुछ। लेकिन हुआ, गलत हुआ। और एक गलती, और इनसे लड़ाई क्या थी? ब्रजभूषण शरण सिंह की किसी ने ना भैंस खोल रखी है, ना ये सब जो आरोप हैं, कोई आरोप सब गलत। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चाहते थे कि हमारे देश के नए खिलाड़ी, नए बच्चे, जो बच्चे हैं, जो कुश्ती की लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब पूरे देश से, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकल कर आएँ, भारत में जीतें, मेडल लाएं, विदेशों से सब लाएं, जिससे सब में हौसला बढ़े, नए खिलाड़ी आएँ। ये क्या चाहते थे? हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलेंगे, जीतेंगे, हम स्टेट नहीं जीतेंगे, हम नेशनल नहीं जीतेंगे, लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे तो हम लड़ेंगे ही नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, हमें डायरेक्ट इंटरनेशनल भेजो। फिर उन लोगों के साथ अन्याय नहीं है, उन बच्चियों के साथ अन्याय नहीं है, इन खाप पंचायत और किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के उन परिवार की बेटियों के साथ अन्याय नहीं है, जो बेटियां नहीं लड़ पा रही हैं, इनकी वजह से नहीं आगे बढ़ पा रही इंटरनेशनल, नेशनल पे ही रह जाएंगी। वो तो इंटरनेशनल उनका नंबर ही नहीं लगेगा, वो तो मेडल ला ही नहीं पाएंगी। वो तो चाहती है मेडल को हम चिपका कर रखेंगे अपने साथ, ये तो गंगा में बहाने चलेगा मेडल। उन्होंने मेडल को अपने गले से लगा के रखा। स्टेट का, नेशनल का, डिस्ट्रिक्ट का, उनके साथ अन्याय है, उनके साथ अनजस्टिस है, और इसी बात की लड़ाई ब्रजभूषण लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आरोप सभी फर्जी निकलते हैं तो किस तरह की कार्रवाई पहलवानों पे हो सकती है? नहीं, देखिए, हमारी जो याचिका लगाई थी वो तो आपने देखी है, चल रही है। उसमें 9 तारीख को एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी। उसमें हमने यही मांगा था कि इस तरह के नारे लगना, संसदीय भाषा का प्रयोग करना, अमर्यादित, गैर कानूनी। पटियाला हाउस ने उस पर ऑर्डर किया है और 9 तारीख को उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी, आगे की प्रोसीडिंग होगी। असंसदीय भाषा बोलना, इस तरह हेट स्पीच बोलना, इस पर देश की सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और पुलिस भी सख्त होगी, वो एक अलग काम होगा। लेकिन अब इस तरह से जो विड्रा करना, 164 का स्टेटमेंट और ये करना, नौकरी ज्वाइन कर लेना, आंदोलन तो पहले ही समाप्त हो चुका था। ये तो उसको चला रहे थे लोग, वो नहीं चाहते थे, खिलाड़ी नहीं चाहते थे आंदोलन करें इस तरह का। वो तो जनवरी में आए थे, उनकी खेल एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में बैठक हो गई। आदरणीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत समय देकर, पूरी तन्मयता के साथ, क्योंकि मोदी जी के बहुत निकट के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से जानता हूँ, सांसद के रूप में जानता हूँ, अन्य पद, सूचना प्रसारण मंत्री रहे तब से जानता, और कई मिनिस्ट्री रही, और बहुत योग्य हैं, कर्मठ हैं, समय देते हैं। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम खत्म किए और खिलाड़ियों के साथ बैठे, खाना पीना चाय सब छोड़ा और खिलाड़ियों के साथ बैठे और रात भर उसका सलूशन निकाला। कमेटी गठित की गई। कमेटी में किसको रखा गया? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा उड़न परी पीटी उषा, मैरी कॉम, अरुणाचल प्रदेश से। कहीं कोई जातिवाद नहीं, कहीं क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं।
और इसके साथ साथ इन लोगों ने कहा हमें भी रखा जाए, उन्होंने कहा आपको भी रख रहे हैं, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिनके खिलाफ या जिनकी शिकायत हो उनको उस कमेटी में रखा जाए, उन्हें अलग रखा जाता। लेकिन उन्होंने इसकी गरिमा रखी कि हमारे खिलाड़ी, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, इनको रखें, इनको भी हो। उसका रिजल्ट आने का इंतज़ार नहीं, उस पर भरोसा नहीं, उस पर विश्वास नहीं। जनवरी में ये हमारी महिला पहलवान, बच्चियां पहलवान, लड़कियां आई, बेटियां, तो इन्होंने क्या कहा, हमारे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ हुआ। फिर अप्रैल में जब आए, दोबारा जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल में आए तो कहा हमारे साथ हुआ, और पॉक्सो नई चीज़ आ गई। सोचिए, ये मैनिपुलेशन, ये आफ्टर थॉट, ये प्लान, ये कंस्पिरेसी, एक सोची समझी साजिश के तहत ज्यों ज्यों 2024 आती चली गई त्यों त्यों उसके लिए तैयारी होती चली गई, ज्यों ज्यों करीब आते चले गए। आप सोच सकते हैं, आप हरियाणा इतना स्वच्छ, इतना पवित्र, इतना कर्मठ, इतना मेहनती प्रदेश रहा है। अब ब्रजभूषण सिंह चाहते थे पूरे देश की बच्चियां आएँ, पूरे देश की लड़कियां आएँ, उनसे उनका आगे गौरव बढ़े, सभी की भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो, सब समरूपता हो। भाई मोदी जी का नारा क्या है? सबका साथ। केवल हरियाणा का साथ नो, केवल एक जाति का साथ नो, सबका साथ, सबका विकास। केवल पीटी उषा के साउथ का तो विकास नहीं, केवल मैरी कॉम के अरुणाचल प्रदेश का तो विकास नहीं, केवल हरियाणा का तो विकास नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, ये नारा है। न्याय की बात है डॉक्टर साहब, अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैसे अमित शाह ने मुलाकात की, अगर पहले मुलाकात कर लेते हैं, मोदी जी बात कर लेते तो ये नौबत ही नहीं आती, आंदोलन ही नहीं चलता। उनका समय था क्या उनके पास? मणिपुर जल रहा था। जो लोग कहते हैं यहां कि हमारे पास आ जाते, जंतर मंतर पर बैठते, राजनीति करने वालों के साथ, अमित शाह को कहां जाना पड़ा? गृह मंत्री है देश के, उन्हें कहां जाना पड़ा? मणिपुर। सुलगते हुए, जलते हुए मणिपुर में अमित शाह ने लैंड किया जाकर, और वहां क्या बोला जाके कि आप लोग हथियार डालिए, समर्पण कीजिए। और कितने लोगों ने हथियार डाले, कितने लोगों ने समर्पण किया, कितने लोगों ने आत्मसमर्पण किया, और कितने हथियारों के ढेर लग गए। वही हथियार थे जो मणिपुर के लोगों का सीना चलनी कर रहे थे, जो पुलिस के अधिकारियों और पुलिस वालों का सीना चीर रहे थे, हत्याएं कर रहे थे। लेकिन वही हथियार जब हमारा देश का गृह मंत्री पहुंचता है मणिपुर, राजनीति करने के लिए नहीं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं, राजनीतिक रैली करने के लिए नहीं, केवल हमारा मणिपुर, अरुणाचल, मेघालय, आसाम, इन राज्यों में शांति स्थापित हो। हरियाणा में एक पंचायत हुई, चंद्रशेखर रावण ने भरे मंच से कह दिया कि अगर हमारी खा पंचायत कहे तो बृजभूषण का गला पकड़ के ले आएंगे। अब यही तो बात है साहब, दुख तो यही है। अपनी जाति की अच्छे राजनेता बने, वो अच्छी राजनीति करें, मर्यादा के साथ करें, शालीनता के साथ करें, सहृदयता के साथ करें, दिल के साथ करें, दिमाग के साथ करें, जुबान के साथ करें। लेकिन ये बोलना ना भूल जाएं कहाँ, कब, किसके लिए बोल रहे हैं। अभी आपने राजनीति शुरू की है, आप करिए, आपका उज्जवल भविष्य हो, हम कामना करते हैं। विपक्ष रहे, विरोध रहे, आप योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़े जाके, आप सब कुछ करिए, लेकिन आप उसका गला पकड़ के खींच लाएंगे जितनी आपकी उम्र है साहब, जितनी आपकी उम्र है उतने वर्षों से वो सांसद है, कि धर्म पत्नी सांसद, बेटा वर्तमान में विधायक है, उतने वर्षों से वो सांसद है साहब। जितनी आपकी उम्र नहीं है उतने 53 शिक्षण संस्थान चला रहा है व्यक्ति, लोकप्रिय सांसद है। पूर्वोत्तर जनपदों में एक नहीं, जनपद संसद तो अपने क्षेत्र का होता है, उनकी वजह से कितने संसदीय क्षेत्र, कितने विधानसभा क्षेत्र प्रभावित होते हैं। आप उसको गला पकड़ के खींचने लाने की बात करने लगे, जो आदरणीय अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा का चालक रहा था युवावस्था में। हम भी राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल थे, छात्र जीवन था, हम भी रहे, लेकिन वो वहां तक थे। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अब क्या नतीजा लग रहा है आपको, क्या नतीजा आने वाला है इस केस का? नतीजा जनवरी में ही आ गया था, मार्च अप्रैल में फिर आ गया,
अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नतीजा दे दिया था कि एफआईआर कराइए और जांच में भाग लीजिए। आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं, आपको पटियाला हाउस कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं, आपको एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर भरोसा नहीं, आपको अपने 164 के स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं, आपको 161 पे सीआरपीसी के स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं, आपको चार्जशीट का इंतजार नहीं, आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा उड़न परी पीटी उषा पे भरोसा नहीं, आपको खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित कमेटी पर भरोसा नहीं, आपको अपने खेल मंत्रालय पर भरोसा नहीं, आपको कुश्ती महासंघ के अन्य सदस्यों, अन्य पदाधिकारियों, प्रदेश के अध्यक्षों पर भरोसा नहीं, आपको उनके किसी स्टाफ पर भरोसा नहीं। आपको किस पे भरोसा है? आप पे को मीडिया पे भरोसा है, आपको खाप पंचायत पे भरोसा है, आपको किसान नेताओं पे भरोसा है। किसान नेता अच्छे हैं, अपने आंदोलन में रहे, हमने उनका साथ दिया किसानों का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 3 दिन लगातार बहस हुई, हमने किसानों को स्टे दिलाया। कौन कहता किसान गलत हैं? लेकिन प्रयोग कहां किस लिए हो रहा है? उस समय उनका मुद्दा था, हमने सरकार की हार कराई और किसानों की जीत कराई और उन्हें स्टे दिलाया। हमने वो लड़ाई लड़ी। राकेश टिकैत जी का आंदोलन रात में पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा था, रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा। हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई रात में, रात के 12-1 बजे। उनके कर्नल साहब, मेजर साहब लगातार संपर्क में रहे और हमने वो अर्जी लगाई। गृह मंत्रालय में पहुंचती है रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने कहा रात में सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। किस लिए खुलेगी? कि आंदोलन ना हटाया जाए। उन्होंने पुलिस वापस कर ली। रात में आपने देखा, आप तो कवर करते हैं, रात में पुलिस वापस हो गई। वो जीत थी। हमने 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर रैली करवाई, वो जीत थी। वो आंदोलन था कि ट्रैक्टर दिल्ली में आएंगे और ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी की होगी। हुआ क्या? पहले 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर भी छपता था और गेहूं की बालियां भी छपती थी। अब 5 के नोट से ट्रैक्टर हटा दिया गया, गेहूं की बाली हटा दी गई। तभी उन्हें एंट्री पे पाबंदी। हमने कहा नहीं, नोट से आपने हटा दिया है, लोगों के दिलों से ट्रैक्टर नहीं हटेगा। ट्रैक्टर ट्रैक्टर है, वो तोप टैंकर नहीं है, टैंक नहीं बन गया है। आंदोलन हुआ, चले, सब ने परमिशन दी, दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी, ठीक हुआ। लेकिन अब क्या खाप पंचायत की गवाही चलेगी? क्या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर 161 के बयान में देंगे? क्या 164 के स्टेटमेंट में आएंगे? क्या प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के खड़े होंगे? क्या चार्जशीट का हिस्सा बनेंगे? क्या स्वयं पार्टी बनेंगे केस में? साहब, आपने बहुत आसानी से किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आरोप लगा दिए और इस देश में ये ब्रजभूषण पे आरोप नहीं लगा। ऐसे आरोप देश के संतों पर लगे, ऐसे आरोप देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर लगे, ऐसे आरोप देश के बड़े राजनेताओं पर लगे, ऐसे आरोप देश के न्यूज़ चैनल पे संवाददाताओं, पत्रकारों पे लगे, ऐसे आरोप न्यायपालिका से लेके कार्यपालिका, आर्मी के, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के कर्मचारियों, अधिकारियों पर लगे। ऐसे आरोप फिल्म निर्माता, निर्देशकों पे लगे, ऐसे आरोप व्यापारियों पे लगे, ऐसे आरोप हर देश के राजा महाराजा, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम सब पर लगे। ये मिसयूज होता है, ये दुरुपयोग होता है, किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए दुरुपयोग होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पुरुष के लिए कुछ नहीं है। पुरुष आयोग नहीं, पुरुष मंत्रालय नहीं, पुरुष हेल्पलाइन नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं, पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं। पुरुष के लिए एक हेल्पलाइन ही जारी करके देख लो साहब, कितने इस देश के पीड़ित हैं, कितने इस देश के पीड़ित पुरुष हैं। एक बार एक हेल्पलाइन जारी करके तो देख लो, प्रयोग करके तो देख लो। अरे मत बना दो पुरुष मंत्रालय और आयोग, पहले प्रयोग तो कर लो, अटंभार लग जाएगा। अब ये कार्य संतों के द्वारा शुरू हुआ है और इसके नायक ब्रजभूषण सिंह है, क्योंकि उन पे पड़ी है बात। अब इसको आगे दिशा देने का काम करेंगे। ठीक वैसे दिशा दी जाएगी जैसे प्रभु श्री राम को उनकी अपनी माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था और राम को जाना पड़ा। और राम जब गए तो सीता माता ने भी उनकी हेल्प की, भरत ने भी हेल्प की, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब ने की। और जब 14 वर्ष बाद लौट के आए अयोध्या तो उनका दीपावली के रूप में स्वागत किया गया और रावण का अंत करके आए, बुराई का अंत करके आए,
जो बुरी भावना थी उसका अंत करके आए। इसी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह अब संतों के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चलेगा, नई संसद में आवाज़ पहुंचेगी, नई संसद में मांग जाएगी जो पॉक्सो कानून और यौन शोषण के कानून और जो महिलाओं के दुरुपयोग के कानून हैं, आज के रावण ये हैं, आज के आतंक ये हैं, इनकी भी समाप्ति होनी चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए जिससे इन कानूनों का दुरुपयोग ना हो। अब ये सिलसिला चल पड़ा है और आगे लड़ाई बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए।